सर्वव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दिव्य शिव में। दरअसल भारत की आध्यात्मिक विरासत में उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर का अपना एक विशेष स्थान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक चमत्कार भी इसे काफी अलग बनाती है। तो चलिए इस खास कार्यक्रम के जरिए ले चलते हैं आपको उज्जैन के महाकालेश्वर धाम और विस्तार से जानते हैं इस दिव्य धाम की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को। महाकालेश्वर आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम। उज्जैन मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर, शिप्रा नदी के तट पर स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर, और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो अपने वैभवशाली इतिहास, आध्यात्मिक महत्ता और भक्ति की पराकाष्ठा के लिए जाना जाता है। साथ ही ये धाम हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकाल, समय और मृत्यु से ऊपर भगवान शिव। संस्कृत शब्द महा यानी महान और काल यानी समय और मृत्यु, और जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो जन्म होता है महाकाल का। दरअसल भगवान शिव का ये रूप समय और मृत्यु के पार है, और यही कारण है कि उन्हें कालों के भी काल महाकाल कहा जाता है। जहाँ शिव ने महाकाल के रूप में की थी धर्म की रक्षा, वहीं दूसरी ओर वाराह पुराण के अनुसार उज्जैन को धरती का मध्य बिंदु भी माना गया है, जहां श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जिसकी मान्यता है कि जब उज्जैन पर राक्षसों ने आक्रमण किया, तब भगवान शिव ने राजा चंद्रसेन की गहरी भक्ति, भक्त शिखर और पुजारी वृद्धि की प्रार्थनाओं से खुश होकर महाकाल रूप में प्रकट होकर नगर की रक्षा की थी। तभी से शिव इस पावन भूमि पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं, जिन्हें महाकालेश्वर के रूप में कहा जाता है। हालांकि ये वही स्थान है जहां 12 सालों में एक बार महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है, जो देश विदेश से श्रद्धालुओं और साधुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। दतिया में महाकाल का विशेष स्वरूप पार्थिव शिवलिंग निर्माण। सावन मास के शिव पूजन की कड़ी में उज्जैन के महाकालेश्वर की ही तरह दतिया के श्री नागनागेश्वर महादेव मंदिर में भी पवित्र सावन माह में आस्था का एक अद्भुत संगम देखा गया। यहाँ भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग का प्रतिरूप निर्माण किया गया, जहाँ भोलेनाथ के भक्तों ने पूजन अर्चन कर उनके दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भक्त अनिल सिंह ने मंदिर परिसर में भगवान महाकाल का पूजन किया और बताया कि बाबा महाकाल के दर्शन करने से अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। उन्होंने सभी भक्तों से मंदिर में आकर बाबा के दर्शन करने की अपील भी की। मैं अनिल सिंह, निवासी लखनऊ, पीताम्बरा माई का भक्त हूँ और दर्शन करने आता हूँ। नागेश्वर महाराज के मंदिर में भी दर्शन करने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ। नागेश्वर महाराज के मंदिर में महाकालेश्वर महाराज के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आज किया गया, और जिसके भी दर्शन प्राप्त करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। महाकालेश्वर महाराज के दर्शन प्राप्त करने से अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है, और आप सभी लोग आए यहाँ पर दर्शन करें। दतिया के श्री नागनागेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास की बहार। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित श्री नागनागेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास की श्रद्धा नई ऊंचाइयों को छू रही है। यहाँ हर सावन सोमवार भक्तों को एक अनूठा दृश्य देखने को मिल रहा है। न केवल सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक स्थान पर संभव हो रहे हैं, बल्कि पूरे सावन माह मंदिर में प्रतिदिन एक नवीन शिवलिंग की स्थापना की जा रही है। आपको बता दें कि सावन मास के द्वितीय दिवस दिन शनिवार को इसी क्रम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रतीक रूप में निर्माण मृदा से किया गया। पूजा विधि के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भगवान शिव की पूर्ण भक्ति भाव से सभी भक्तों ने आराधना की।
उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं है, बल्कि समय और मृत्यु के रहस्य से जुड़ी आस्था का प्रतीक भी है। दरअसल मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं महाकाल रूप में विराजमान हैं, जो काल के भी पार माने जाते हैं। ये मंदिर न सिर्फ आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी प्रतीक है। साथ ही उज्जैन की ये पवित्र धरती आज भी भगवान शिव की महानता की गवाही देती है। श्रद्धालुओं के लिए ये स्थल न केवल भक्ति का अनुभव है, बल्कि समय से परे ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का एक विशेष अवसर भी प्रदान करता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगले अंक में फिर मिलेंगे सावन मास से जुड़े किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।